शहर के नई सड़क चौराहे पर शुक्रवार अपराह्न 4 बजे से ही बड़ी संख्या में संत, युवा, महिलाओं सहित हजारों की संख्या में हाथों में तिरंगा व भगवत ध्वज लहराते हुए व बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग की तख्तियां लिए जन सैलाब उमड़ा, जो विशाल रैली के रूप में श्री हनुमान चालीसा पाठ एवं जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट के प्रस्थान किया। सर्व हिंदू समाज की ओर से शहर के नई सड़क से संत डॉक्टर राम प्रसाद महाराज, सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज, हनुमान दास महाराज सहित 1 दर्जन से अधिक संतों की अगुवाई में रैली निकाली गई, जो जिला कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र संघ व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम ज्ञापन देकर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा की मांग की गई। रैली में संतों ने एक स्वर में कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आरोपी लोगों को कड़ी सजा दी जाए। समाजसेवी हरदयाल वर्मा ने कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों ने छात्र आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश अराजकता फैला रहा है। कट्टरपंथी लोग बांग्लादेश में निवास कर रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जबरदस्त बर्बरता पूर्वक अत्याचार, मॉब लिंचिंग कर हिंदू भाई बहनों की हत्या सरेआम की जा रही है। भारत राष्ट्र से संबंधित स्मारकों को निशाना बनाकर उन्हें खंडित किया जा रहा है। हिंदू धर्म के पवित्र मंदिरों एवं आस्था स्थलों पर तोड़फोड़ कर उन्हें नष्ट किया जा रहा है। इससे हिंदू समाज आहत व उद्वेलित है। जमीयत उलमा संगठन की फिरका प्रस्त लोग मजहबी सोच के साथ हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार व जघन्य अपराध कर हत्या कर रहे हैं। इससे हिंदू आतंकित व प्रताड़ित हैं। इस समय बांग्लादेश में मानव अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, फिर भी विश्व के अन्य राष्ट्र आंखें बंद किए हुए इस घटना को देख रहे हैं। ये संपूर्ण विश्व के लिए एक शर्मसार करने वाली बात है। समाजसेवी डॉक्टर राम गोपाल ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बनाने और उसकी विकास यात्रा में भारत व भारतीय सेना ने भरकस योगदान दिया था। भारतीय सेना के अतुल्य साहस से बांग्लादेश को आजाद कराया था, वहां की आवाम की रक्षा की थी। आज वहां की कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रही है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आस्था पर चोट कर प्रताड़ित किया जा रहा है। यह एक गंभीर विषय है जिस पर संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित करवाकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदू धर्म के लोगों के नरसंहार व उत्पीड़न को रुकवाया जाना अति आवश्यक है। इस विकट समय में समस्या हिंदू समाज की भावनाएं बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ है। रैली के दौरान हनुमान चालीसा व जय श्री राम के जय घोष के साथ लोगों में हिंदू अत्याचार को लेकर जबरदस्त रोष था। उस दौरान सर्व समाज के घनश्याम ओझा, प्रकाश जीरावला, हनुमान सिंह खादुंटा, कालूराम सोनल, जेपी नायक, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक अतुल भंसाली, देवेंद्र जोशी, देवेंद्र सालेचर, हस्तीमल सरस्वत, महेंद्र मेघवाल, जितेंद्र शेखावत, गंगानाथ, नंदकिशोर साहू सहित समाज से प्रमुख के बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे। वर्तमान समय में अभी हम पड़ोसी बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं। हिंदुओं के साथ जो घटित हो रहा है उसके विरोध में सूर्य नगरी जोधपुर में संतों के सानिध्य में ये पावन मौन जुलूस संकीर्तन करते हुए भक्तों ने निकाला है। और इस बात का विरोध करने के लिए ये आज हिंदू समाज बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, उनके घर जला दिए, उनके साथ जो अति हो रही है, आज बहन बेटियों की क्या दशा हो रही है, हिंदू समाज की रक्षा के लिए हम आज ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। और हमें विश्वास है संतों की इस बात को जरूर सरकार आगे तक पहुँचाए और इस कार्य को जरूर करें। ये जोधपुर में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में ये घटना घटी है, तो उसका आक्रोश जोधपुर में भी हमें देखा गया है और इस कारण हमने ये मौन जुलूस निकाला। और मौन जुलूस हमने निकाला और कलेक्टर ऑफिस पहुँचे। कलेक्टर ऑफिस पहुँचने के बाद में हमने ज्ञापन सौंपा और हमारी ये मांग है सरकार से कि जो हिंदुओं के साथ में वहाँ घटना घटी है तो उसमें हिंदुओं को थोड़ी सहायता प्रदान की जाए और हो सके तो उनको भारत देश सुरक्षित लाया जाए। और हमारा ये देश से ये भी कहना है भारत देश की सरकार से कि हमें ये ज्ञापन सौंप कर मतलब उनकी मदद करनी पड़ती है, तो ये भी एक दुख का विषय है। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए अगर ऐसी कोई घटना हो रही हो तो। मैं तो मेरे लिए कहती हूँ, जैसे अगर मेरा कुछ हो गया है तो फिर मेरे लिए 4 लोग आएंगे, फिर FIR होगी, फिर सरकार संज्ञान लेगी। तो हम तो चाहते हैं सरकार सबसे पहले संज्ञान, किसी भी चीज घटना कहीं पर भी हो सकती है। आज बांग्लादेश में घटी है तो कल पाकिस्तान में भी घट सकती है, कल और हिंदुओं में और रहे तो वहाँ पर भी घट सकती है। तो मेरा तो सरकार से हाथ जोड़ कर ये विनती है संत समाज के तरफ से, हमारी जनता की तरफ से, कि सरकार को ये सब मौका ही नहीं देना चाहिए कि कोई ज्ञापन आए फिर अपन कुछ एक्शन पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मैं तो सनातनवादी हूँ और सनातन का ज्ञान का प्रचार प्रसार करती हूँ और अपने हिंदू भाई बहनों को मैं कुछ अलग में सिखाने चाह रही हूँ। मैं संत होने के नाते मैं तलवारबाजी में निपुण हूँ और मैं तलवारबाजी में महिलाओं को पुरस्कार सरकारी अपनी रक्षा के लिए
ताकि ऐसा कभी भी वो आ सकता है। जैसे पहले इतने साल 200 साल भारत गुलाम रहा था, तो यह स्थिति हम तो नहीं चाहते हम बने, पर किसी भी स्थिति में हमें तैयार रहना है लड़ने के लिए। भारत देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या आप? मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यही कहती हूँ कि जैसे स्कूल चल रहे हैं, जैसे कॉलेज चल रहे हैं, वैसे अखाड़े भी चलाए जाए सरकार की तरफ से, और हर महिला स्त्री पुरुष को एक सैनिक बनाया जाए, ताकि वो कभी भी देश में ऐसा कुछ हो, उनके साथ कोई घटना हो, कहीं पे भी घट सकती है ऐसी घटना, तो उसका सामना वो कर सके। जैसे कोई लेडी पुलिस है तो उसके जैसा उसको भी बनना चाहिए, जैसे कोई फौजी भाई है तो वैसा अपने पुरुष भाई को वैसा बनना चाहिए, ताकि वो हर समय वो अगर कोई पुरुष भाई फौजी के बराबर है तो अपने अड़ोस पड़ोस की रक्षा भी वो कर सकता है। ऐसा पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय, मैं उदयपुर से हूँ, ईश्वरी नंदगिरी महाराज किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने जा रही हूँ इस कुंभ में, और मैं संपूर्ण भारत यात्रा पे हूँ। भारत यात्रा के दौरान मेरा पथमेड़ा गौशाला जाना हो रहा था, तो हमें ये सूचना मिली कि जोधपुर में आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है, तो मैंने कहा हम भी तो राजस्थान के, हम भी तो भारत देश के, ये कर्तव्य मेरा भी बनता है कि इसमें शामिल है। तो आज हम इस जुलूस में शामिल हुए और हमने ज्ञापन सौंपा। जय श्री राम। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बरग्राम में व्यावर रोड पक्षी धाम के पास से होकर गुजरने वाली जलदाय विभाग की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज होने से तेज वेग के साथ सैकड़ों लीटर पेयजल व्यर्थ बह रहा है, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। वहीं मुख्य पाइपलाइन में लीकेज से पानी तेज रफ्तार से पाइपलाइन से निकलकर बहता हुआ जा रहा है। वहीं इससे पूर्व भी पाइपलाइन लीकेज हुई थी, लेकिन लीकेज को लेकर पुख्ता रिपेयर नहीं करने से दोबारा यह हालात बन जाते हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीण जन को पेयजल किल्लत के रूप में भुगत रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस के मामले को लेकर ब्यावर के तमाम चिकित्सकों ने शुक्रवार शाम को एक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। इस अवसर पर आईएमए के सदस्यों ने बताया कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप कर हत्या कर दी गई। इस घिनौनी हरकत को लेकर सभी चिकित्सकों ने निंदा करते हुए कहा कि देश में महिला सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर सीपी सिंहल ने बताया कि आईएमए की ओर से पूरे देशव्यापी पूरे हिंदुस्तान में 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 18 अगस्त को सुबह 6 बजे तक सभी रेगुलर कार्य बंद रहेंगे। उन्होंने शपथ दिलाते हुए कहा कि चिकित्सक केवल सीरियस मरीजों को ही देखेगा, कल कोई भी चिकित्सक अपने घरों पर मरीजों को नहीं देखेंगे। उन्होंने राजकीय आमदखोर चिकित्सालय के चिकित्सकों से भी आग्रह किया कि वह केवल महत्वपूर्ण कार्यों को ही करे। ब्यावर के सभी चिकित्सक राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय से अपने हाथ में कैंडल लेकर रवाना हुए, जो अजमेरी गेट पाली बाजार होते हुए चांग गेट पहुंचे, जहां उन्होंने इस कैंडल मार्च को समाप्त किया। ब्रूटलिटी हुई है हमारे साथी चिकित्सक के साथ में। मैंने कलकत्ता से वेस्ट बंगाल से एमबीबीएस किया है, और डॉक्टर साहब जिनका मर्डर हुआ है और रेप हुआ है, डॉक्टर साहब मेरे बैचमेट हैं, और मैंने उनके साथ 6 साल गुजारे। हमारे हॉस्टल मेट और बैचमेट एकदम ही सरल और सरल स्वभाव की महिला थी, और अपने माँ बाप की इकलौती पुत्री, मतलब उन एक ही बच्ची और वो भी लड़की। और जब भी वो कॉलेज में एग्ज़ाम देने आती थी तो उसके मम्मी पापा हमेशा साथ में आते थे। 15 साल उस लड़की ने पढ़ाई की है इस देश के लिए, और काम करते हुए उस जगह पे उसके साथ में रेप और मर्डर हुआ है। सिस्टम का पार्ट थी वो, सिस्टम का पार्ट थी, और जहाँ काम कर रही थी उसके साथ ये ब्रूटलिटी हुई है। ये शर्मनाक है इस देश के लिए, शर्मनाक है पूरे सिस्टम के लिए। मैं चाहता हूँ सिस्टम का कंप्लीट शटडाउन हो। शटडाउन होने के बाद में जो आम समाज है उसे, वो सिर्फ इस हत्या को, इस रेप को एक डॉक्टर ना समझे। वो किसी की बेटी भी है, वो इस समाज के लिए 15 साल पढ़ी थी। उसके साथ अपराध को लेके आप राजनीतिक से लेके प्रशासन से आप क्या मांग रहे हैं? देखिए, राजनीतिक हिंसा भी हुई है। हमारे साथी चिकित्सक जो वहाँ आरजीकर में हड़ताल पे बैठे थे, प्लान्ड तरीके से उनकी हड़ताल को बंद करने के लिए उन पे चोट की गई है। आधी रात को उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई है, क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। हम चुप नहीं रहेंगे। बंगाल में ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन अब हम ये सिस्टम का अत्याचार सहन नहीं करेंगे। सिस्टम भी हमें अपना पार्ट समझे, हम सिस्टम को ताकत दिखाएंगे। ये जो सिस्टम चल रहा था, ये हेल्थ सिस्टम हमारे भरोसे है, और हमारे साथी के साथ में ऐसा करके ये पॉलिटिक्स, ये देश, ये समाज, ये बच के नहीं निकल सकता। इस बार हमें न्याय चाहिए, और हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं ये न्याय हम छीन के लेंगे, कंप्लीट शट डाउन करके लेंगे। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? हमें पूरी उम्मीद है कि ये समाज इतना जागरूक है, ये समाज हमारे साथ खड़ा होगा। ये सिर्फ डॉक्टर के साथ नहीं है, ये समाज की बेटी है।
उसके बाद डॉक्टर है। उसने अपना पूरा जीवन 31 साल मेडिकल साइंस को दिए। उस बच्चे की शादी भी नहीं हुई थी, वो आज तक पढ़ ही रही थी। उसकी डायरी के लास्ट शब्द है कि उसको गोल्ड मेडल चाहिए था। वो किसके लिए पढ़ रही थी? 15 साल पढ़ के इस समाज की सेवा करने वाली थी। अब ये समाज की जिम्मेदारी को उसको न्याय दिलाए, और न्याय के साथ हर महिला चिकित्सक जो काम करे, ये समाज उनको फील करवाए। जब भी वार्ड में कहीं भी बदतमीजी होती है महिला डॉक्टर के साथ, जो पेशेंट जिनका हम इलाज कर रहे हैं वो चुपचाप बैठ के देखते हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन महिला चिकित्सकों के साथ आके खड़े हुए। समाज की आंखें खुलनी चाहिए। किसी एक लड़की को न्याय मिल जाए इससे नहीं होगा। समाज समझे कि ये आपका एसेट है, ये लड़कियां आपके लिए पढ़ रही हैं, आप इन लड़कियों की रक्षा में खड़े हो, ना कि आप सिर्फ एक डॉक्टर, एक कर्मचारी समझ के उनको कि भाई चल इसका मैटर इसको जाने दे। नहीं, ये आपके लिए अपना जीवन दे रही हैं, आप इनके लिए लड़िए, ना कि बस इनके साथी चिकित्सक आके इनके लिए लड़ें। हम चाहते हैं, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, तब तक कंप्लीट शटडाउन, जब तक समाज हमारे साथ आके खड़ा नहीं हो। सर, चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहिए? बस कहूँगा कि IMA की तरफ से देशव्यापी पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह 17 तारीख को सुबह 6 बजे से 18 तारीख को सुबह 6 बजे तक सारे रेगुलर कार्य बंद रहेंगे। और मैं अमृत कौर के चिकित्सकों को से अपील करता हूं कि वो लोग अपने काम में भी करें, लेकिन केवल इमरजेंसी काम करें, और कोई भी कल अपने घर पे मरीज नहीं देखेगा। ये शपथ लेके जाएंगे कि 17 तारीख को सुबह 6 बजे से 18 तारीख को सुबह 6 बजे तक पूरा बंद रहेगा। कोई भी एक आदमी का अपने घर पे और कार्यकर्ता नहीं मिलना चाहिए। मेडिकल यूनिटी संजय चौहान, जैसा कि आप सभी को प्रतीत हुआ है कि आज हम जिस कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं, भारत, राजस्थान या किसी भी स्टेट में किसी भी मेडिकल नर्सिंग कर्मी, डॉक्टर्स या कोई भी पैरामेडिकल फीमेल स्टाफ जिसकी सुरक्षा के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आपको कुछ दिन पहले पता होगा कि कलकत्ता में हमारी एक बहन जो डॉक्टर महिला थी, उसके साथ जघन्य अपराध करके उसको मार दिया गया। उसके पश्चात अभी 1-2 दिन पहले ही उत्तराखंड की हमारी एक बहन नर्सिंग ऑफिसर, उसके साथ भी जघन्य अपराध करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। हम केंद्र सरकार से और सभी राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहते हैं कि इन हत्यारों के खिलाफ कठोर से कठोर और इनको फांसी की सजा दी जाए, और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे उसके लिए ऐसा कानून बनाया जाए जैसे इन हत्यारों को जो है एक डर का माहौल पैदा हो जाए। तो मैं निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द सरकार इसके ऊपर अमल करे और इन बहनों को जो है जल्द से जल्द न्याय दिलावे। और इसके साथ ही मैं उन्हें यह आग्रह करता हूं कि इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकारें कुछ करें। जय हिंद। एक हमारी महिला सहकर्मी डॉक्टर मौलिन देवनाथ, जो कि कलकत्ता में थी, जिसका कि अभी 1 हफ्ते पहले ही इतनी दर्दनाक हत्या कर दी गई, उसी के अगेंस्ट में हम आज सभी लोग एक आंदोलन कर रहे हैं कि एक महिला हमारी सहकर्मी यदि सभी तरीके से सेफ्टी मेजर के बिना यदि वो काम करेगी और वो किस तरीके से काम कर पाएगी, तो हमारा ये सारा उग्र आंदोलन उसी घटना के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि उस महिला को पूरा का पूरा न्याय मिले और आगे से सभी महिलाएं एक सुरक्षित वातावरण में काम कर सकें। यही हमारी सरकार से विनती है और ये हमारी मांग है कि कोई ठोस कदम उठा के सभी नारियों को एक सुरक्षित माहौल दें ताकि वो सुरक्षित तरीके से निश्चिंत होकर काम कर सकें। विभाग में हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जैसे इमरजेंसी ड्यूटी है, 24 घंटे हमारे महिला और पुरुष सभी दोनों ही वर्कर, महिला और पुरुष हमारे सभी हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, चाहे क्लिनिक हो चाहे बड़ा हॉस्पिटल हो, सभी जगह 24 घंटे 24/7 हमें सेवाएं देनी पड़ती है। आज कोविड जैसे इतनी महामारी में हमारी सेवाएं सराहनीय नहीं रही है। हमने कोविड पे कंट्रोल किया है। वो सब हमारे महिला और पुरुषों दोनों चिकित्सा कर्मियों, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और चपरासी यहाँ तक ऊपर से लेकर नीचे तक सभी ने कंट्रोल किया है। ऐसे में हम ये नहीं सोच सकते कि नाइट में महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगाई जाए, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महिलाएं हमारे हर जगह हैं। हमारे लेबर रूम में, प्रसूति मैकेनिकल रूम में, सभी जगह महिलाएं हैं। तो महिलाओं की ड्यूटी रात में नहीं लगाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो महिलाओं को 24 घंटे हमें सेवाएं देनी पड़ती है, पुरुषों के साथ साथ सेवाएं देनी पड़ती है। उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जो कलकत्ता में हुआ वो बहुत गलत है, उसका न्याय उसे मिलना चाहिए ताकि कहीं पे भी ऐसी महिला कर्मी हो चाहे पुरुष कर्मी हो, किसी के साथ में ऐसा अन्याय नहीं हो। उनको
उनको न्याय मिल सके, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो, यही हमारा सरकार से हमारी अपेक्षा है। मैं सभी इस पे या कहीं भी किसी भी प्लेस पे बहुत ज़रूरी है। कोई भी महिला बाहर निकलती है उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। ऐसे काम करना और ऐसे जिंदा रहना इस समाज में पॉसिबल नहीं है महिलाओं के लिए। आए दिन ये घटनाएं घटित होती रहती हैं जो कि बिल्कुल असहनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये चीज़ें बार बार जाके साइलेंट हो जाती हैं। आज एग्रेशन है सब में, कल फिर से साइलेंट हो जाएंगे लोग इस चीज़ को लेके। तो इसके लिए कुछ ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए सबकी सेफ्टी के लिए। आज हमारा रूम देख लो, आके कोई भी कुछ कह के चला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक महिला है, आप उसकी सुरक्षा तब कर सकते हैं आप जितने पुरुष लोग हैं। आपको हर महिला की इज्जत करनी चाहिए, उसका सादर सत्कार सब सम्मान करना चाहिए, उसकी सेफ्टी सरकार को देनी चाहिए, हायर अथॉरिटीज़ को अपील करनी चाहिए। कोई महिला कहीं ड्यूटी पे है, कहीं बाहर है, उसकी सेफ्टी के लिए क्या चीज़ें हैं हमारे पास। आज एक महिला मार्केट गई है, उसकी सेफ्टी होनी चाहिए ना, क्यों नहीं है? ड्यूटी पे है, सेफ्टी होनी चाहिए। गार्ड साहब है, कैसे किसी और को अंदर आने देते हैं? नहीं आने देना चाहिए। अब वो गार्ड ही करप्ट है, सब कुछ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आए दिन अभी उत्तराखंड में भी एक हत्या हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम सब महिलाएं एकत्रित हुई हैं। नारी शक्ति, मातृशक्ति, दुर्गा शक्ति, चिकित्सकीय सारी महिलाएं, सारी शक्तियां हैं, सारे रूप हैं माता के यहाँ पे। और सारे पुरुष जो है हमारा जो साथ दे रहे हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ नारी की सेफ्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं आज हम लोग। तो हम चाहते हैं, हम सरकार से गुहार लगाते हैं, जो हमारी साथी, जो हमारी एक महिला आज हमारे बीच नहीं है, हम उसके कातिल इस देश में ऐसे घूम रहे हैं, उनको ना कोई सजा दी गई है, ये बहुत गलत है, ये बहुत घिनौना है। सरकार क्यों नहीं इसके अगेंस्ट कदम उठाती है? इसलिए आज हम सब ऐसे सड़क पे इतनी सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और हम बिल्कुल ड्यूटी नहीं करेंगे, हमें कोई सेफ्टी नहीं दी गई तो कोई मतलब नहीं है ड्यूटियाँ करने का। ऐसे आज हमारी सेफ्टी नहीं है, एक आदमी करके कुछ भी करके चला जाता है, ये क्या सेफ्टी है? कोई सेफ्टी नहीं है साहब इसमें। एक महिला को बहुत सुरक्षित महसूस होना चाहिए, वो जब भी काम कर पाती है। सुरक्षित नहीं करे महसूस करेगी तो ना तो वो मार्केट जा पाएगी, ना ड्यूटी कर पाएगी, ना वो घर में सुरक्षित है, ना वो बाहर सुरक्षित है। ऐसी सुरक्षा का क्या मतलब रह गया? काहे का स्वतंत्रता दिवस है, काहे की आज़ादी है? यहाँ एक महिला आज़ाद नहीं है साहब, बिल्कुल आज़ाद नहीं है। काहे क्या आज़ादी दिवस है? कोई आज़ादी नहीं है। आज़ाद करो इस देश को, महिलाओं को सुरक्षा दिलाओ। हमारी सरकार से यही अपील है, हम सबको सुरक्षा दिलानी चाहिए। और मैं ये आशा रखती हूँ कि हाँ कुछ इसके अगेंस्ट ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस चीज को ऐसे ही साइलेंस में नहीं रखा जाएगा। नारी शक्ति। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शनिवार को तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित कैरियर मेकर पॉइंट लाइब्रेरी तखतगढ़ में कोलकाता की रेप पीड़िता डॉक्टर मोमिता देवनाथ को मोमबत्ती जलाकर लाइब्रेरी के समक्ष छात्रों द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शनिवार की पूर्व संध्या पर आम आदमी पार्टी सुमेरपुर के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। सुमेरपुर अंबेडकर गार्डन में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी को माला पहनाकर व उनको याद कर उनके बनाए गए नियमों पर चलने का संकल्प लिया। सुमेरपुर ब्लॉक अध्यक्ष गणेश मीणा ने बताया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और आने वाले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी विजय होगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं रुस्तम सिलावट ने बताया कि आम आदमी पार्टी सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में नगरपालिका चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी और सुमेरपुर में 35 वार्डों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसमें कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वरिष्ठ कार्यकर्ता पुखराज रावल, सुमेरपुर ब्लॉक अध्यक्ष गणेश भाई मीणा, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल रजाक, पीराराम, कालूराम गुर्जर, हेमाराम जी मेघवाल, रूपाराम बलवाना आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रेलवे अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का जीआरएम पंकज कुमार सिंह ने गुरुवार को उद्घाटन किया। इसके साथ ही अस्पताल के सभी वार्ड अब वातानुकूलित हो गए हैं। रेलवे अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ए वासुदेवन ने बताया कि रेल कर्मचारियों, उनके आश्रितों व पेंशनर्स की चिकित्सा सुविधाओं का नवीनीकरण व विस्तार किया गया है, जिनका जीआरएम पंकज कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में विशेष रूप से रेलवे पेंशनर्स की सुविधा हेतु अलग से वातानुकूलित वेटिंग रूम विकसित किया गया है, जिसमें बैठने की उपयुक्त कुर्सियां स्थापित करने के साथ ही 2 औषधि वितरण खिड़कियां भी बनाई गई हैं। डॉक्टर वासुदेवन ने बताया कि इसके अलावा सेवारत कर्मचारियों व महिलाओं के लिए अलग से नए औषधि काउंटर्स बनाए गए हैं, जिनसे औषधि वितरण प्रारंभ
कर दिया गया है। इनके अलावा लोकल परचेज और सिक फिट के लिए भी पृथक काउंटर स्थापित किए गए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज सर्व हिंदू संगठनों के आह्वान पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर आज हिंदू संगठनों सर्व हिंदू समाज का गुस्सा फूटा। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान एवं आह्वान पर आज सर्व हिंदू संगठनों ने मारवाड़ व्यापार मंडल ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख आज मारवाड़ बंद में सहयोग किया। आउवा रोड सूर्य मंदिर से शुरू हुई विरोध रैली में नगरवासियों और सर्व हिंदू संगठन के सैकड़ों पदाधिकारियों के नेतृत्व में विरोध रैली का आयोजन हुआ। पूरे नगर उपखंड मुख्यालय पर आक्रोशित विरोध रैली निकालकर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद एवं सर्व हिंदू संगठनों ने ज्ञापन सौंप बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे अत्याचार रोकने की मांग की गई। हाँ बताओ। आज सभी सर्व हिंदू समाज की तरफ से एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार और वहाँ पर जो हो रहा है अत्याचार उसके लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम से कि वहाँ पर हो रहे अत्याचार के लिए हिंदुओं का बचाव करे और उनको बचाने की पुरजोर कोशिश करे, क्योंकि यह आतंक इतना है कि बहू बहन बेटियों सबकी वहाँ इज्जत लूटी जा रही है, हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। कुछ न कुछ प्रशासन को चाहिए कि वो सरकार को चाहिए कि वो उनके लिए उनकी सेफ्टी के लिए कुछ भी आगे कदम बढ़ाए। मारवाड़ जंक्शन में आक्रोश रैली निकाल करके एसडीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के साथ में नरसंहार हुआ है, ऐसी घटनाओं का हम पुरजोर विरोध करते हैं। किसी भी देश में किसी भी जगह ये घटनाएं नहीं घटे। इन्हीं के साथ में मैं सभी हिंदू भाइयों का आह्वान करता हूं कि ऐसी घटनाओं का हम जगह जगह पुरजोर विरोध करना चाहिए। प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, आप भी ऐसी घटनाओं में, ऐसी रैलियों में आपने जो साथ दिया आगे भी आप देते रहेंगे, ऐसी आपसे आशा करते हैं। सभी को धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नगर के पीएम श्री रावा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 2 बालिकाओं आकांक्षी भाटी पुत्री सुरेंद्र कुमार भाटी एवं रंजना जी नगर पुत्री पुष्पक राज जी नगर का चयन नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम परिषद 2024 में चयन हुआ है। प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि गत वर्ष विद्यालय में 8वीं कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए इन बालिकाओं ने यह स्कॉलरशिप परीक्षा दी थी, जिसके उपरांत इनका चयन किया गया है। इन बालिकाओं को इस स्कीम के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत रहने पर प्रतिवर्ष 12,000 राशि की दर से कुल 48,000 रूपये छात्रवृत्ति सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी सरोज बेरवा में गठित टीम द्वारा दुष्कर्म आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर सोजा सीओ देरावर सिंह और मारवाड़ थानाधिकारी में टीम द्वारा गिरफ्तार आरोपी से बिंदुवार गहन आरोपी से पूछताछ की गई। 14 वर्षीय पीड़िता के परिजनों की सहमति से पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। गौरतलब रहे कि थाना क्षेत्र के गांव के 14 वर्षीय नाबालिग के परिजनों द्वारा 2 दिन पूर्व मारवाड़ जंक्शन थाने में एक आरोपी के खिलाफ नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने पर आरोपी के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन मामला दर्ज करवाया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी सरोज बेरवा में टीमों द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया और पुलिस ने 24 घंटे में कामयाबी मिली। दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दुष्कर्म के आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर आज चिकित्सक संघ द्वारा एवं मेडिकल के समस्त चिकित्सकों द्वारा पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ आज उनका गुस्सा फूटा। पाली में सैकड़ों की तादाद में सभी चिकित्सक समस्त कार्यों का बहिष्कार कर विरोध रैली का आयोजन किया। साथ ही राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप तुरंत प्रभाव से दोषियों को फांसी देने एवं तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग की गई। आज सैकड़ों की तादाद में मेडिकल एवं बांगड़ कॉलेज के चिकित्सकों ने अपना विरोध जताया और सरकार प्रशासन से मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार से तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की मांग की। साथ ही आज संपूर्ण बंद का आह्वान भी किया। हाथों में न्याय के लिए तख्तियां लिए सैकड़ों की तादाद में चिकित्सक सड़कों पर उतरे और विरोध जताया। सर, आज ये डॉक्टर्स की और जो रैली निकल जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला सर? मामला वैसे सभी को संज्ञान में है ही कि पिछले शुक्रवार को जो कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का जो रेप हुआ है
गैंग रेप के बाद में उसकी जो निर्मम हत्या हुई है, उसके बाद में हम सब लोगों ने इसके विरोध में अपना प्रदर्शन शुरू किया। हमने सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई की जांच हमको मिल गई, पर उसके बाद में जो हमारा आंदोलन हो रहा था हमारे स्टूडेंट्स का, उसके ऊपर वहाँ के लोकल लोगों ने करीब 3-4 हज़ार लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और उनको इतना उनके साथ दुर्व्यवहार किया कि वो सब घबरा गए। इससे हमारे पूरे देश में इसके लिए बहुत आक्रोश है। और दूसरी बात हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी सबकी जो डॉक्टर्स और जो सभी जो लोक सेवक हैं उन सब की सुरक्षा की सुनिश्चितता के लिए ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। ये स्टेट वाइज जो प्रोटेक्शन एक्ट लगे हुए हैं वो बिल्कुल कारगर नहीं है, इनइफेक्टिव है और ये बिल्कुल एक इफेक्टिव एक्ट की मांग करते हैं। आगे से इस तरह का कोई भी घटनाक्रम नहीं हो, डॉक्टर्स की पूरी सुरक्षा की जाए और डॉक्टर्स कहीं भी विक्टिम नहीं बने, कहीं भी इस तरह की घटना के शिकार नहीं हो। और इसके लिए कल संपूर्ण चिकित्सा बंद का आयोजन किया जा रहा है सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक। खाली आपातकालीन सेवाओं को छोड़ के किसी भी तरह की मेडिकल सेवाएं नहीं मिलेगी। क्या ये पाली जिले में रहेगा या पूरे नेशनल लेवल पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ सभी तरह के जो मेडिकल संगठन है, राजस्थान में जो इन सर्विस डॉक्टर है, राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, उपचार एसोसिएशन है, सभी ने मिलकर ये एक सामूहिक निर्णय लिया है कि सब मिलकर कल सुबह से परसों सुबह तक, रविवार सुबह तक 24 घंटे का इस घटना के विरोध में बंद रखेंगे। मेडिकल सुविधाएं स्थगित रहेगी। सर क्या नाम आपका? नाम क्या है? डॉक्टर नीरज लोढ़ा, जोनल सेक्रेटरी IMA राजस्थान। हमने पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में जो गैंग रेप के बाद में महिला डॉक्टर की जो हत्या की गई है उसके त्वरित कार्रवाई के लिए यहाँ पे उस मांग को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं और हमने राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की है। सभी डॉक्टर्स, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सभी डॉक्टर बंद में भाग लेंगे और अब हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे ऊपर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट ये इसकी लागू किए जाए और इस तरह के मुद्दों को बहुत ही त्वरित तरीके से फास्ट ट्रैक में इनको सॉल्व किया जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हैवानियत दरिंदगी की घटना के बाद आज जिला मुख्यालय बांगड़ कॉलेज के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं ने आक्रोशित विरोध रैली निकालकर पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी के कार्यकर्ता पदाधिकारी महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर लगातार अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी सरकार आरोपियों को एवं दुष्कर्मियों को बचाने में लगी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज पुतला फूंक राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। सैकड़ों की तादाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंक पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इकट्ठे हुए और पुतला जलाया, किस कारण, किसका पुतला? जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पश्चिम बंगाल में जो ये घटना हुई है जिसमें एक जूनियर डॉक्टर के साथ में जो एक रेपिस्ट की घटना हुई है उसके संदर्भ में हम वहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है उसके विरोध में हमने यहाँ पर अभी पुतला जला रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पाली के पूर्ण पाली जिले द्वारा यहाँ सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में हम एकत्रित होकर यहाँ पुतला जला रहे हैं, जिसमें एक जूनियर डॉक्टर के साथ में इतनी दयनीय घटना हुई। ये घटना किसी भी बहन के साथ में कभी भी कहीं पे भी हो सकती है। तो इसके विरुद्ध में हम ममता के सरकार के विरुद्ध में हमने यहाँ पर पुतला जला रहे हैं और सब एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्र पटेल, विभाग संयोजक पाली। मेरा नाम प्रियल जैन, जिला संयोजक पाली ABVP। आज के बारे में बताइए। आज हमने यह पुतला जलाया है ममता सरकार के खिलाफ, जो अन्याय पश्चिम बंगाल में बहन बेटियों के साथ हो रहा है, जो अभी डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के साथ ये दुर्घटना हुई उसके विरुद्ध में। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की आग जोधपुर तक फैल चुकी है। आरोपियों को सजा दिलाने व सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर जहां एक तरफ पिछले 3 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर का प्रदर्शन चल रहा है, वहीं शनिवार को राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर इकाई ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर शहर के जिलाध्यक्ष जगदीश जाट व विजेंद्र सिंह मडेतिया के नेतृत्व में शनिवार को महात्मा गांधी, मथुरा दास माथुर व उमेद अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने संयुक्त रूप से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। जगदीश जाट ने बताया कि नर्सेस एसोसिएशन रेजिडेंट डॉक्टरों के आंदोलन का समर्थन करता है। इसी कड़ी में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे और बलात्कार और मारपीट कर मर्डर मामले में फास्ट ट्रैक न्याय दिलवाए और अन्यथा मजबूरन आंदोलन को तेज किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गत रात्रि को नेशनल हाईवे के इस पर स्थित हलैना थाना क्षेत्र के समीप गांव पाली में अज्ञात चोरों ने किसानों के सिंचाई के साधन खेतों में लगे बोरों से केबल काट कर उड़ा ले गए। ग्राम पंचायत पाली के सरपंच प्रेम सिंह ने कहा कि बीती रात को गांव पाली में करीबन 10 किसानों के बोरों से अज्ञात चोरों ने केबल काट ली। जब किसान सुबह अपने बोर पर पहुंचे तो पता चला केबल नहीं है, जिसे गांव सूचना लगी तो सभी अपने अपने खेत पर जाकर देखा तो करीबन दर्जनों की केबल गायब मिली। गांव में जानकारी मिलते ही अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण जन हलैना थाना पहुंचकर पुलिस को सूचना देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दी। हलैना थाना अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीण जनों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दी है, जांच शुरू कर दी है, कोशिश की जाएगी, बहुत जल्द अज्ञात चोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, कार्रवाई जारी है। पंचायत पाली हमारे गांव में आज लगभग 10 मोटरों की केबलें कटी हैं। गांव पूरा परेशान है। काफ़ी दिन पहले कई छोटी मोटी घटना हुई थी, एक दो मोटर कटी थी, लेकिन अब की बार एकदम 10 मोटरों की केबल कटी हैं। हमने FIR दर्ज करा दी है और आगे पुलिस से उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई कार्रवाई ढंग से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के सोजत रोड में राधे महिला मंडल के तत्वाधान में 121 महिलाओं द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई। सोजत रोड टंकेश्वर महादेव मंदिर से राधे महिला मंडल के तत्वाधान में 121 महिलाओं द्वारा जल भरकर कावड़ यात्रा शुरू की गई। यह कावड़ यात्रा गणेश मंदिर मालियों का बास फुलाद रोड सुभाष मार्ग मुख्य बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन के पास मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ का जल अभिषेक किया गया। वहीं कावड़ यात्रा का ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस कावड़ यात्रा में सैकड़ों ग्राम की महिलाएं मौजूद थी। कावड़ यात्रा को लेकर महिलाओं में उत्साह देखा गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। न्यू बापू नगर सी सेक्टर की महिलाओं ने लहरिया महोत्सव हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान महिलाओं ने विभिन्न प्रकार की खेल व रैंप वॉक प्रतियोगिता आयोजित की गई। लहरिया महोत्सव को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। सी सेक्टर विकास समिति के अध्यक्ष शंभूलाल वैष्णव ने बताया कि सी सेक्टर नया बापू नगर की महिलाओं ने लहरिया ड्रेस कोड में राजस्थानी गीतों पर जमकर नृत्य किया। महोत्सव के दौरान इंदुराव और पूजा विजयवर्गीय ने मधुर गीतों की प्रस्तुतियां दी, जिससे महिलाएं भाव विभोर होकर थिरकने पर मजबूर हो गईं। कार्यक्रम के दौरान मोनिका नामा, इंदु जोशी, लाड़ देवी, विजयकांत आदि महिलाएं मौजूद रहीं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शास्त्री नगर में हुए तनाव पर पुलिस की सभी से शांति बनाए रखने की अपील। अफवाहों पर ध्यान न दे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी मौजूदा हालात में शास्त्री नगर थाने का पब्लिक ने कर रखा है घेराव, लेकिन पुलिस है वहां पूरी तरह मुस्तैद और शरारती तत्वों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। रात को स्वामी बस्ती थाना इलाका शास्त्री नगर के अंदर एक स्कूटी चालक और ई रिक्शा चालक के बीच में एक लड़ाई झगड़े की घटना हुई थी, जिसके अंदर उनकी जो गाड़ियां थी वो आपस में टकरा गई थी। आपस में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में दोनों पक्ष अपने अपने घरों की तरफ चले गए। उनमें से एक युवक दिनेश स्वामी, जो कि स्वामी बस्ती के रहने वाले थे, उनका घर जाने के बाद में तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। और दूसरा जो उनके साथी थे जितेंद्र स्वामी, वो अपने घर पे चले गए थे। और ई रिक्शा चालक थे, उनमें से 3 लोग थे जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनमें से एक युवक को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, किसी तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। और ये आपस में लड़ाई झगड़े की घटना थी, इसके अलावा कोई घटना नहीं थी। और जो बचे हुए आरोपी हैं उनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद हत्या के मामले को लेकर अब देश में डॉक्टरों का आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है और घटना को लेकर चिकित्सकों में भारी रोष है, जिसको लेकर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ द्वारा जिला अस्पताल के IMA हॉल में बैठक आयोजित की गई।
क्योंकि आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर और निजी अस्पताल के डॉक्टर भी हड़ताल में मौजूद हैं। इस मौके पर अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष विजय चौधरी ने बताया कि कलकत्ता के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे में जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में निर्णय यह लिया गया है कि रक्षाबंधन का त्योहार है, उसको देखते हुए हड़ताल तो जारी रहेगी, लेकिन आगामी रणनीति के लिए रक्षाबंधन के त्योहार के बाद ही रणनीति बनाई जाएगी। आज जो हड़ताल है, ओपीडी भी बंद है जी। हरे कृष्ण। जो डॉक्टर ममिता की जो हत्या की गई, साथ में रेप के बाद में नरसंस हत्या, उसके बाद भी इतना भयानक वहाँ पे 7000 लोग आते हैं और पूरे अस्पताल को तहस नहस कर देते हैं। ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं जहाँ पर महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। वो बहुत ही समाज खतरनाक है। उसके विरोध में आज देशव्यापी IMA हेडक्वार्टर की तरफ से आह्वान था। पूरे देश में चिकित्सक रूटीन OPD तथा रूटीन सर्जरियाँ बंद रखेंगे, केवल इमरजेंसी चालू रहेगी कल सुबह 6 बजे तक। इसके तहत मैं सभी चिकित्सक बंधुओं से तो निवेदन कर ही रहा हूँ कि सभी इस पूर्ण सहयोग बंद करें इसको। साथ में मैं आम पब्लिक को भी निवेदन करना चाहता हूँ, स्पेशली महिलाओं को, कि आपकी बहन बेटी हैं ये, उनकी सुरक्षा के लिए हम आगे आ रहे हैं, हम ये कदम उठा रहे हैं। कृपा करके हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये आपकी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बहन हो सकती है, वो किसी भी पेशे में क्यों ना हो। यदि चिकित्सा सबसे टॉप मोस्ट प्रोफेशन है जहाँ रात दिन काम करती है महिलाएं, वो यदि वहाँ पे अपने वर्किंग प्लेस पे सुरक्षित नहीं है, अपने अस्पताल में यदि सुरक्षित नहीं है, तो हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इसमें पूरी जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो आए, रोड पे उतरे, जैसे निर्भया कांड में आए थे, और लोगों को जागरूक करें कि इस तरह की हवानियत समाज की बर्दाश्त नहीं की जाए। ये सभी प्राइवेट हॉस्पिटल बंद रहेंगे आज? बिल्कुल, सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पताल आज पूरी तरह से केवल इमरजेंसी को छोड़ के पूरी तरह बंद रहेंगे। ना OPD होंगे, ना रूटीन सर्जरी होंगे। ये कब तक रहेगी हड़ताल? कल सुबह 6 बजे तक है। उसके बाद आज निर्णय लिया जाएगा, शाम को मीटिंग होगी, उसके बाद कल का निर्णय लिया जाएगा। क्या नाम है सर जिसका हत्या हुई है और कहाँ की रहने वाली थी? डॉक्टर ममिता है, कोलकाता की रहने वाली हैं, PG स्टूडेंट थी वो, 31 साल उनकी उम्र थी, और रात में 36 घंटे की वो ड्यूटी पर थी, और रात में सेमिनार रूम में उनकी हत्या की गई है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विजयपाल यादव, पूर्व अध्यक्ष IMA अलवर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से चला जा रहा अभियान रक्षाबंधन एक नन्ही मुस्कान के तहत गुरु नानक कॉलोनी दाऊदपुर वहीं कच्ची बस्ती में बेटियों को उपहार व शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। नेक कमाई फाउंडेशन की मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि इस अभियान में जरूरतमंद बेटियों को कच्ची बस्तियों में जाकर प्रतिदिन उपहार, शिक्षण सामग्री, बैग और कपड़े बांटे जा रहे हैं। ये अभियान रविवार से प्रारंभ हुआ है जो रक्षाबंधन तक चलेगा। इसमें डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट, खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट, गुलाब देवी बंसल ट्रस्ट का सहयोग है। इस अभियान के तहत गुरु नानक कॉलोनी में समाज सेवी दौलत राम हजरती ने इन बेटियों को उपहार व शिक्षण सामग्री वितरित की। इस अवसर पर हजरती ने वहां अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी बेटियों को आवश्यक रूप से पढ़ाएं। हम इन कच्ची बस्तियों में ऐसी बेटियों के लिए शाम की कक्षाएं चलाएंगे जिससे इनकी पढ़ाई नियमित चल सके। ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए नेक कमाई की ओर से किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं कार्यक्रम के संयोजक गुरप्रीत सिंह पवित्र ने बताया कि इस बस्ती में नियमित रूप से सिलाई केंद्र और बच्चों के लिए इवनिंग कक्षाएं चलाई जाएंगी। कार्यक्रम में सौरभ कालरा, प्रवीण बत्रा, सोनिका अरोड़ा, दिव्यांशी कालराव, तारिश जोरवाल उपस्थित थे। संचालन गुरप्रीत सिंह पवित्र ने किया। गुरप्रीत सिंह नेक कमाई फाउंडेशन से रक्षाबंधन पर जिन घरों में बेटियों के लिए कोई गिफ्ट नहीं मिल पाता, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके ऐसी कच्ची बस्तियों में जाकर नेक कमाई फाउंडेशन ने ये अनोखा उपराला किया है। ऐसी बस्तियों में उन बच्चियों को जाकर हम गिफ्ट और स्टेशनरी, बैग और पुस्तक वो दे रहे हैं जाकर, जिनके घर में जिनके भाई जिनको गिफ्ट नहीं दे पाते। ऐसी बहुत सी बस्तियां जहां हम पहले भी दे चुके हैं और आगे भी रक्षाबंधन तक हम इस तरह से ही निरंतर दौलत राम हजरती अंकल जी के नेतृत्व में हम देते रहेंगे। और इनके साथ लगकर हम नेक कमाई फाउंडेशन ये गरीब बस्ती, कच्ची बस्तियों में जाकर उन बच्चियों के लिए जो अशिक्षित हैं और शिक्षा के लिए भी शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे। और यही के साथ गुरप्रीत सिंह, समाज सेवी अलवर। फाउंडेशन द्वारा आज गुरु नानक कॉलोनी दाऊदपुर में
स्टेशनरी की स्कूल बैग और मिठाई वितरित की गई। ये कार्यक्रम एक कमाई समूह का रक्षाबंधन तक नियमित रूप से चलता रहेगा। इसके पूर्व भी हम लोग 2 जगह पर इस प्रकार का कार्यक्रम कर सकते हैं, कर चुके हैं। आगे राजभट्टा क्षेत्र में जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ रक्षाबंधन के दिन इसी प्रकार से स्कूल किट, बैग और कपड़े वितरित किए जाते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पर्यटन नगरी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले सूर्य नगरी जोधपुर में पिछले 3-4 दिन से मौसम ने पलटी खाई है, तो जोधपुर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ना शुरू हो गई है। शहर के ऐतिहासिक और सुंदर कायलाना झील की बात करें तो यहाँ पर मौसम के बदलते ही सुबह से पर्यटकों का सिलसिला शुरू हो गया। कायलाना झील में जहाँ पर्यटक मौसम का आनंद उठाते नजर आए, तो वहीं यहाँ पर बोटिंग का आनंद उठाते पर्यटक दिखाई दिए। कायलाना झील पर आने वाले पर्यटक बोटिंग का खूब आनंद ले रहे हैं, इसके साथ ही ऊंट की सवारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर उनकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया है। पिछले 3-4 दिन से शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते झील में नया पानी आया, इसमें झील में नहाते समय कोई पर्यटक डूब न जाए, इसके लिए बचाव दल भी तैनात किया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति एवं ईला शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय में किया गया पौधारोपण। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के चारों ओर किया गया पौधारोपण। साथ ही सभी को एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अवश्य करना चाहिए वृक्षारोपण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय परिसर स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के चारों ओर श्रावण मास में दिनांक 17 अगस्त 2024 शुक्रवार को नगर निगम उत्तर की स्वच्छता एम्बेसडर और आयुधि केयर फाउंडेशन की फाउंडर ईला शर्मा, कुलपति प्रोफेसर प्रजापति, सांख्य सदस्य कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने कहा कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। पेड़ पौधों से प्रकृति अनेकानेक उपकार करती है। विश्वविद्यालय परिसर में सघन वृक्षारोपण के अंतर्गत आगामी दिवसों में हजारों पौधों का रोपण किया जाएगा। ये वृक्ष औषधीय उपयोगिता की दृष्टि से चिकित्सा कार्य में उपयोग से जीवनदायक है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा अवश्य लगाकर देखभाल करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में सघन वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए आयुधि केयर फाउंडेशन एवं नगर निगम उत्तर जोधपुर का आभार जताया। प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि करंज, पीपल, वट, हरसिंगार, अर्जुन, शीशम, शालमली, परिजात आदि के 300 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, द्रव्य गुण विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह, प्रोफेसर गोविंद गुप्ता, रसशाला निदेशक डॉक्टर विजयपाल त्यागी, मौलिक सिद्धांत विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर देवेंद्र चहर, साथ ही कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी शिवेंद्र सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मनोहर लाल आदि ने सघन पौधारोपण किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आमिट उपखंड पर आज ज्ञानोदय कॉलेज जिलोला आमिट के छात्र छात्राओं द्वारा कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल आरजीकर में कार्यरत लेडी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में सम्मिलित छात्र यश शर्मा ने बताया कि कोलकाता हॉस्पिटल में कार्यरत लेडी डॉक्टर के साथ जो क्रूर अपराध किया गया है वे अक्षम्य है। ऐसे अपराधियों को समाज में जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इन अपराधियों को जिन्होंने लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा कृत्य किया है फांसी की मांग करते हैं। हम उपखंड अधिकारी से मांग करते हैं कि राष्ट्रपति तक हमारी आवाज पहुंचाएं व इस लेडी डॉक्टर के हत्यारे को फांसी तक पहुंचाएं। समाज में इस प्रकार से घृणित कार्य करने वाले लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग को लड़कियों व महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने में अपनी भूमिका निभानी होगी। इस प्रदर्शन में ज्ञानोदय महाविद्यालय के व्याख्याता प्राची टेलर, पंकज पालीवाल, प्रियंका भाई व वीरेंद्र पाल सिंह भी सम्मिलित हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।